The the crowd was very big. The crowd was very big. The crowd was very big. तो which type of noun it is? The crowd क्या हुआ? Collective noun. Why? Because crowd is the collection of man. Crowd क्या है? Collection of man है, इसलिए crowd is called collective noun. Always speak the truth. Always speak the truth. Always speak the truth. इन ट्रूथ में क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन. व्हाई? एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज कॉल्ड क्वालिटी, एक्शन एंड स्टेट. क्वालिटी, एक्शन एंड स्टेट. क्वालिटी, एक्शन एंड स्टेट. तो इट डिस्क्राइब्स क्वालिटी ऑफ ए पर्सन. सो इट इज ए एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ इज ए ट्रूथ क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन. व्हाई? बिकॉज ड्यू टू क्वालिटी. We all love honesty. We all love honesty. So in this, honesty is abstract noun. Honesty is abstract noun because honesty is a quality of a person. Our class consists of 20 people. Our class consists of 20 people. Our class consists of 20 people. तो class क्या होता है? Common noun. Class क्या होगा? कॉमन नाउन, क्योंकि देयर आर सो मेनी क्लास कंसिस्ट ऑफ कॉमन 20 पीपल. छात्र हुआ, अभी हुआ कॉमन नाउन छात्र. द एलिफेंट हैज ग्रेट स्ट्रेंथ. तो द एलिफेंट हैज ग्रेट स्ट्रेंथ. एलिफेंट इज ए कॉमन नाउन बिकॉज एलिफेंट इज इट वर्ड्स डिनोट्स कॉमन फॉर एनी एलिफेंट. So it is called common noun. And strength is abstract noun because it is a quality. It is a quality under elephant. Elephant की quality है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? Abstract noun. Solomon was the famous for his wisdom. Solomon was famous for his wisdom. Solomon was famous for his wisdom. The Solomon is a name, so it is called proper noun because Solomon is proper noun. And wisdom, बुद्धि, that reside in the Solomon. व्यक्ति के भीतर अगर कोई क्वालिटी है, इस कारण विजडम को क्या कहेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे. क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलाइनेस. क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलाइनेस. तो क्लीनलीनेस जो प्रॉपर्टी है, क्वालिटी है, इसलिए क्लीनलीनेस क्या कहा जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एंड गॉडलाइनेस भी क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन. इट इज आल्सो प्रॉपर्टी. वी सा cleanliness abstract noun and godliness is also abstract noun. We saw a fleet of ship in the harbor. We saw a fleet of ships. We saw fleet of ship in the we saw a fleet of ship in harbor. We saw a fleet of ships in the harbor. तो fleet क्या हुआ? collection of ships. तो collection, so it is called collective noun. And ship is a common noun. Harbor is also a common noun. बंदरगाह बहुत सारे होते हैं. बंदरगाह कहने से क्या अर्थ होता है? क्योंकि बंदरगाह मतलब कि इंडिया का बंदरगाह, अमेरिका का बंदरगाह, यूरोप का बंदरगाह. इट इज कॉमन. शिप मीन्स कॉमन बिकॉज शिप कहीं का भी हो सकता, कोई भी शिप हो सकता है. एंड फ्लीट मीन्स कलेक्शन ऑफ शिप, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन. द क्लास इज स्टडिंग ग्रामर. तो क्लास कॉमन नाउन. क्लास कहने का मतलब कोई भी क्लास हो सकता है. क्लास इज स्टडिंग ग्रामर. तो हियर ग्रामर मीन्स वी आर स्टडिंग कंसेप्ट. वी आर स्टडिंग कंसेप्ट. जब कंसेप्ट का केस हो तो उसको कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन. और ग्रामर का मतलब होगा कॉमन. अगर होगा कॉमन ग्रामर के लिए, ग्रामर इज इम्पॉर्टेंट. ग्रामर इज इम्पॉर्टेंट. तो अगर उसके भीतर कंसेप्ट अगर डिनोट करता है तो होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन. अगर कॉमन होगा तो हो जाएगा कॉमन नाउन. जैसे ग्रामर इज इम्पॉर्टेंट, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ग्रामर इज ए कॉमन नाउन.
तो गोदावरी ओवरफ्लोज इट्स बैंक एवरी ईयर। तो गोदावरी चूंकि किसी नदी का नाम है, प्रॉपर है, खास है, इसलिए इट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। एंड वी हैव बैंक्स एवरी ईयर। बैंक्स, राइट डाउन बैंक, which type of bank it is? Common noun. Year, common noun. Year, common noun. Committee, committee. Within 3 seconds, try to write down by your own. 2-3 सेकंड में अपने से लिखने का प्रयास करोगे। कमिटी, collective noun. Committee is collective noun. A committee of 5 was appointed. The soldiers were rewarded for their bravery. The soldiers were rewarded for their bravery. Soldiers were rewarded for their bravery. The soldiers क्या हुआ? कॉमन नाउन, और bravery is the property, so it is called abstract noun. Soldiers were rewarded for their bravery. Soldiers were rewarded for their bravery. Bravery is the abstract noun. Health, without health there is no happiness. Without health, the health is the quality. तो health is abstract noun and happiness is also abstract noun because हम लोग पांचों इंद्रियों से उसे छू नहीं सकते हैं। He gave me a bunch of grapes. Grape is a common noun. He gave me हाँ, तुम लोग क्या लिखेंगे? सोल्जर्स, सोल्जर्स वेयर, सोल्जर्स क्या हुआ? राइट डाउन, सोल्जर्स कॉमन नाउन, ब्रेवरी abstract noun. The soldier were rewarded for their bravery. Without health there is no happiness. Without बिना हेल्थ माने स्वास्थ्य, बिना स्वास्थ्य के there is no happiness. सुख नहीं हो सकता है। तो happiness is abstract noun and health is abstract noun. He gave me a bunch of grapes. Grapes means common noun and bunch means collection. So it is called collective noun. I recognize your voice at once. Voice common noun. Voice common noun. Our team is better than theirs. Our team मतलब दल होता है better than theirs. तो team is a collective noun because it is a collection of players. Team is a collective noun. Never tell a lie. Lie क्या हुआ? Abstract noun. झूठ. सच, truth हुआ abstract noun and झूठ भी हुआ abstract noun. Wisdom is better than strength. Wisdom मतलब बुद्धि. Wisdom मतलब बुद्धि. Strength means ताकत. तो wisdom is better than strength. Wisdom is abstract noun and strength is also abstract noun. He sets a high value on his time. Value means abstract noun. Value, because value, he sets a high value on his time. On अपने समय में अगर high value sets किया. I believe in his innocence. I believe I believe in his innocence. Innocence means निर्दोषता होता है. तो believe innocence is abstract noun. This room is 30 feet in length. Length is abstract noun. Room is a common noun. Feet is common noun. 30 feet. This room is 30 feet in length. I often think of the happy. I often think of the happy days of childhood. क्या हुआ? abstract noun. Days क्या हुआ? common noun. दिन. I often think of the happy days of childhood. Days हो गया common noun, दिन, और childhood is the abstract noun. क्योंकि childhood क्या कहता है? state of state. क्वालिटी, एक्शन एंड स्टेट. क्या होगा? हुआ स्टेट. चाइल्डहुड अवस्था बताता है. द स्टेट्स ऑफ आवर, सम ऑफ आवर सिटी. स्टेट मतलब कॉमन नाउन. सिटीज मतलब
common noun cities are noted for their crookedness. Crookedness मतलब टेढ़ा मेढ़ा, तो crookedness is called तो स्टेट कॉमन नाउन crookedness मतलब क्या होता है, टेढ़ा मेढ़ा गुण है, इसलिए अब स्टेट नाउन। व्हाट इज योर वर्डिक्ट, मैंने वर्डिक्ट इज द निर्णय, तो निर्णय तो किसी का हो सकता है, इसलिए कॉमन नाउन जेंटिलमैन द कॉमन नाउन, जेंटिलमैन द कॉमन नाउन। एंड जूरी क्या हुआ, अब जूरी क्या हुआ, कलेक्टिव नाउन, बिकॉज जूरी इज द कलेक्शन ऑफ पर्सन हु कैन गिव जजमेंट, जो जजमेंट देगा उसका कलेक्शन है, इसलिए कलेक्शन है, इसलिए क्या होगा, कलेक्टिव नाउन रहता है। तो दीज आर द आवर नाउन, दे आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन्स। हाँ, तो हेयर क्या करेंगे, इन फोर सिचुएशन रोटेटरी बॉडी हैज एंगुलर पोजीशन डेल्टा टी गिवन, तो हमारा डेल्टा टी गिवन है, एंगुलर पोजीशन, एंगुलर पोजीशन हमारा फोर्स का दिया हुआ है, और हमें निकालना है कि क्या ये फार्मूला जो हमारा है, दीज आर द 5 फार्मूला हमारे पास जो है, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी, थीटा माइनस थीटा 0 इक्वल टू ओमेगा 0 टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, पाँचों जो है कांस्टेंट एक्सेलेरेशन, जो पाँचों जो फार्मूला है, दिस 5 फार्मूला आर फॉर द कांस्टेंट एक्सीलरेशन, कांस्टेंट एक्सीलरेशन, ये फार्मूला क्या है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए हमारा है। दिस 5 फार्मूला आर फॉर द कांस्टेंट एक्सीलरेशन, तो ये हमें क्या कह रहा है कि ये चारों फार्मूला जो है क्या इसके लिए एप्लीकेबल है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हम लोग इसका डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे, इसका डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे, डबल डिफ्रेंसिएशन। अगर एंगुलर पोजीशन थीटा दिया हुआ है तो इसका एक बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या निकलेगा, ओमेगा निकलेगा, वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी निकलेगा, और अगर दूसरा बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो एंगुलर एक्सीलरेशन निकलेगा, अल्फा निकलेगा, एंगुलर एक्सीलरेशन निकलेगा। तो 2 बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो इसका तो टी खत्म हो जाएगा, चूँकि 1 होगा तो 3t और 0 हो जाएगा इसका, और इसका भी दो बार है 5t स्क्वायर माइनस 3, तो एक बार करेंगे तो t1 आएगा, और अगला बार वो भी टी खत्म हो जाएगा, t0 आ जाएगा। तो इसका मतलब कि दोनों क्या हुआ, कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए है, और ये दोनों में नहीं आएगा, इसमें आएगा, एक बार करेंगे तो टी स्क्वायर आएगा, अगला बार टी आएगा, यानी टी इसमें रहेगा, इसलिए इसका क्या होगा, इसका कांस्टेंट एक्सीलरेशन नहीं होगा, बल्कि टाइम के साथ साथ बढ़ेगा, क्योंकि डिपेंडेंट अपॉन टी है। और ये टी जो टी बाई 2/t स्क्वायर है, तो एक बार डिफ्रेंसिएशन करने पर टी के बाद -3 आएगा, -3 आएगा, और अगला बार -4 आएगा, मीन्स दिस टू कैन बी फॉर कांस्टेंट एक्सीलरेशन। सो आवर करेक्ट आंसर इज ए एंड डी। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा 0 is the initial angular velocity, alpha is the angular acceleration, t is equal to time. In the same manner, these are the 4 formula, and here these are also 4 formula, v0 plus at, x minus x 0 v0 plus half at square, v square v0 square plus 2ax minus x 0, these are the 5